हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3.4 का लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें और फिर समझने का प्रयास करें। हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन को x बाई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं या a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर नीचे जो लिखते हैं वह डिनोमिनेटर कहलाता है और ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं रखा जाता है। आइए मानते हैं कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। लेट न्यूमरेटर be x and denominator be y। इस तरह से हमें फ्रैक्शन जो मिल जाएगा x बाई वाई मिल जाएगा, और y को हम लोग जीरो नहीं रख सकते हैं। यहाँ फ्रैक्शन हमने ले लिया x बाई वाई। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है कि वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। यानी न्यूमरेटर में 1 को ऐड करने की बात कर रहा है और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, तब फ्रैक्शन यानी x बाई वाई 1 के इक्वल में आएगा। ये हम लोग करके देखें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये है कि न्यूमरेटर में हमें 1 को ऐड करना है, तो ये x प्लस 1 दिया। उसी तरह से डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो y माइनस 1 दिया। यानी हमारा न्यू फ्रैक्शन जो आया x प्लस 1 बाई वाई माइनस 1 आया, और इसके इक्वल में फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 बोल रहा है, यानी फ्रैक्शन 1 के इक्वल में आ जा रहा है। अब इसे इस तरह से सॉल्व करें, ये 1 बाई 1 हुआ तो 1 यहाँ पर और y माइनस 1 में 1, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 हमें ये दिया। अब इसे आगे बढ़ाएं, x और y इधर प्लस में है तो इस साइड में लाएं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये वाला बचा हुआ है, यहाँ प्लस 1 है तो इसको उस साइड में ले जाएं तो ये भी माइनस 1 हमें दे देगा, यानी माइनस 2 ये दे दिया। यानी हमें मिल गया लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन 1 हमने ले लिया। इस तरह से वर्ड इक्वेशन को हमने अलजेब्रिकल फॉर्मेट में बदल दिया, यानी x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर ध्यान दीजिए। इट बिकम्स 1 बाई 2, यानी फ्रैक्शन बिकम्स 1 बाई 2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर को नो चेंज रखने की बात कर रहा है और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करने की बात कर रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें और न्यूमरेटर को सेम रखें तो हमारा फ्रैक्शन 1 बाई 2 होने जा रहा है। तो फिर से इसको अलजेब्रिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो न्यूमरेटर था x, इससे कोई बदलाव नहीं करना है। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, यानी y प्लस 1, और फ्रैक्शन में 1 बाई 2 ये दे रहा है क्योंकि इट बिकम्स 1 बाई 2 कह रहा है। अब देखिए यह 2 इंटू एक्स 2x हुआ और इक्वल का साइन आएगा, 1 में y से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा यानी 1, और इसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इसको इक्वेशन 2 हमने लिख लिया। इस तरह से हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हो गए, एक x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और सेकंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों को इकट्ठा करके लिख लें, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 इक्वेशन 1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर विचार करें। इसके लिए x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करने पर विचार करें। यहाँ हम देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 है, यानी
इक्वेशन 1 में भी 1 से और इक्वेशन 2 में भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कह सकते हैं कि फिर से यही इक्वेशन वापस में मिलेगा। और देख सकते हैं कि यहाँ भी सिंबल में यानी y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ भी -1 ही है, यानी सेम सिंबल है, माइनस माइनस। y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि सिंबल चेंज करे और y एलिमिनेट हो। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस आया। अब देख सकते हैं कि x के पहले 1 छुपा हुआ है, तो 1 से 2 माइनस आया तो -1, जिसको हम लिखेंगे, यानी इसको -x ऐसे सीधे लिखेंगे, -1 यहाँ इंडिकेट, यहाँ 1 को लिखेंगे नहीं, और यह +y है, ये -y है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर -2 और -1 ये -3 हो जाएगा, यानी x = -3, और यहाँ पर -1 जो है इधर आया तो ये 3 दे दिया। इस तरह से हमें x का वैल्यू 3 मिल गया। अब y का वैल्यू प्राप्त करने के लिए x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की जगह पर 3 को सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये दिया। अब इस तरह से y = 5 मिल गया। अब हम देख सकते हैं कि x = 3 आया और y = 5 आया, तो जाहिर तौर पर हमारा फ्रैक्शन जो होगा 3/5 आएगा। नूरी सोनू का 3 गुना, और 10 सालों के बाद नूरी जो है सोनू की 2 गुना हो जा रही है। तो नूरी और सोनू का उम्र क्या है? प्रॉब्लम को अलजेब्रिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को नूरी और सोनू का एज मानकर चलना पड़ेगा, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये सवाल है, इसलिए हम लोग एक की उम्र को x तो दूसरे की उम्र को y मानकर चलेंगे, यानी लेट नॉलेज प्रेजेंट एज be x years and Sonu's present age be y years। इस तरह से हमने मान लिया नूरी की उम्र को x और सोनू की उम्र को y, दोनों की प्रेजेंट उम्र है, और 5 साल पहले नूरी सोनू के उम्र का 3 गुना थी, यानी उम्र 5 साल पहले का ये रिलेशन दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों के उम्र से 5-5 साल पहले कर लें, यानी 5-5 साल दोनों के उम्र को घटा लें, क्योंकि लैंग्वेज से भी आप पकड़ सकते हैं कि नूरी वाज है, मतलब पास्ट में, यानी 5 साल पहले दोनों का उम्र कम हो जाएगा। जैसे कोई अभी 15 का है तो 5 साल पहले वो 15 - 5 यानी 10 का रहा होगा। तो जाहिर तौर पर 5 years ago Nuri age was x - 5 years, so much age was y - 5 years। जाहिर तौर पर दोनों 5-5 साल कम रहे होंगे, 5 साल पहले उम्र दोनों का 5-5 साल कम रहा होगा। उस समय का रिलेशन दिया हुआ है कि नूरी सोनू की 3 गुना, तो सोनू का 3 गुना, यानी नूरी की उम्र में 3 से गुना करेंगे तब तो
बहुत ज्यादा हो जाएगा, दोनों को इक्वल हमें करना है, यानी सोनू के उम्र का 3 गुना है। कह सकते हैं कि सोनू की उम्र में 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो नूरी का उम्र आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी's age was x minus 5 years ago, and Sonu's age was y minus 5 years ago. The relation is given that Nuri was thrice as old as Sonu, यानी नूरी ये इसकी 3 गुनी है, तो इसमें 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसकी 3 से गुना करने पर इसका ये थ्राइस है इसका। अब कन्वर्ट हमने कर लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 50। इस तरह से फिर से इसे चेंज कर लें, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, और ये माइनस 5 उधर चला जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, यानी माइनस 10। यानी हम लोगों को जो लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और इसको इक्वेशन 1 हमने कर 10 ईयर्स लेटर, यानी अभी से जो उनका उम्र था प्रेजेंट में, उससे 10 साल के बाद नूरी सोनू का 2 गुना ट्वाइस हो जाएगी, यानी 10 साल उम्र में जोड़ना होगा। और यह जोड़ सिर्फ नूरी के उम्र में नहीं होगा या सोनू के उम्र में नहीं होगा, बल्कि दोनों का उम्र 10-10 साल बढ़ेगा। अभी वर्तमान में जितने जितने के हैं, तो 10 साल बाद सिर्फ नूरी ही नहीं बल्कि सोनू भी बढ़ेगा, इसलिए दोनों के उम्र में हमें 10 प्लस करके चलना होगा, यानी 10 years लेटर नूरी's age will be x plus 10 years, और सोनू's age will be y plus 10 years। दोनों का उम्र 10-10 साल बढ़ेगा, या नूरी का x plus 10 होगा तो सोनू का y plus 10 होगा। अब रिलेशन को देखें कि नूरी का उम्र सोनू के उम्र का 2 गुना, यानी नूरी का उम्र सोनू के उम्र का 2 गुना हो जा रहा है, तो x plus 10 और ये y plus 10, ये 10 साल के बाद का उम्र है। और ध्यान से देखिए, किसके उम्र का 2 गुना, नूरी का उम्र 2 गुना हो रहा है, और किसके उम्र का 2 गुना हो रहा है, तो सोनू का उम्र का 2 गुना हो रहा है। तो 2 से गुना जो होगा ना, वह सोनू के उम्र में होगा, यानी ये रिलेशन आएगा। अब इसको कन्वर्ट कीजिए तो यह x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 देगा। अब इसे अगर हम लोग x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकंड, इसको हमने प्राप्त कर लिया इक्वेशन सेकंड को। इसको यहाँ लिख लें, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन x या y के कोएफिशिएंट को हम लोग चेक करके देखेंगे कि क्या दोनों सेम है, अगर नहीं है तो सेम करना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी दोनों का कोएफिशिएंट तो इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करके इसे, यानी x इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही रहेगा, ये माइनस 3y ही रहेगा, और ये माइनस 10 रहेगा। उसी तरह से सेकंड वाला भी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 ही रहेगा। अब यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 है, तो x को एलिमिनेट करना है, इसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज होगा, यहाँ कटेगा, यहाँ माइनस 3y है प्लस 2y है, तो ये माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20 आएगा, यानी कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 20। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके x का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो x minus 3 into 20 is equal to minus 10। देखिए x minus 3 into 20 is equal to, ये दे दिया हमें x minus
60 इज इक्वल टू -10, ये x इज इक्वल टू 60 -10 यानी 50 दे दिया, और इस तरह से x इज इक्वल टू 50 हमें प्राप्त हो गया। अब हम लोग फाइनल आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर x माने थे नूरी के एज को और y माने थे सोनू के एज को, तो इस तरह से नॉरिच present age is 50 years and Sonuj present age is 20 years। इस तरह से हमने फाइनल आंसर को प्राप्त कर लिया कि नॉलेज परसेंटेज 50 इयर्स और सोल्यूशन परसेंटेज 20 इयर्स। दो डिजिट का नंबर जैसे मान लिया कि 26 है या दो डिजिट है, ये डिजिट से नंबर हम लोग कैसे बनाए हुए हैं ध्यान रखिएगा कि इसमें यह वंस प्लेस है और यह टेंस प्लेस है। तो टेंस प्लेस पे जो भी रहता है उसका प्लेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाइड होता है, यानी 10 इंटू 2 वंस प्लेस इसमें जोड़ा गया होता है। इस तरह से 20 प्लस 6 26 बना है। दूसरे एग्जांपल को भी देख सकते हैं, जैसे 35 है, वंस प्लेस पे 5 है, टेंस प्लेस पे 3 है, मतलब हुआ कि 10 इंटू 3 प्लस 5 यानी 30 प्लस 5 या 35 आया है। दो डिजिट के नंबर हैं तो इसमें भी दो तरह के डिजिट्स होंगे, एक वंस प्लेस का डिजिट होगा तो दूसरा टेंस प्लेस का डिजिट होगा। इस तरह से हमें मानना होगा कि वंस प्लेस डिजिट bx देन टेंस प्लेस डिजिट by। तो लेट वंस प्लेस डिजिट bx एंड टेंस प्लेस डिजिट by, then the number h। सोचिए जरा कि कैसे हम लोग टेंस प्लेस में दिए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई किए थे और वंस प्लेस जुड़ा था, यानी 10 इंटू टेंस प्लेस पे हम लोग y माने हैं, x को वंस प्लेस में माने हैं, तो इसलिए 10y प्लस x ये नंबर बना। तो अभी नंबर हम लोगों का ये बना। अब इसमें डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर को प्राप्त करने की बात कर रहा है, यानी डिजिट को रिवर्स यानी उसके ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब है कि वंस प्लेस पे y और टेंस प्लेस पे x आ जाएगा, तो हमें नंबर क्या ऑब्टेन होगा। तो क्या ऑब्टेन होगा, ध्यान से देखिएगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी x टेंस के प्लेस पे आ गया और y वंस के प्लेस पे चला गया। इस तरह से डिजिट्स को रिवर्स करने से हमें ये नंबर प्राप्त हुआ। हमने तो 2 डिजिट का नंबर प्राप्त कर लिया, तो इस निर्देश को फॉलो करें कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, यानी डिजिट को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, यानी क्वेश्चन में x एक डिजिट और y टेंस प्लेस की डिजिट है, दोनों डिजिट को जोड़े तो ये 9 हमें दिया। इस तरह से इक्वेशन 1 हमने प्राप्त कर लिया। अब सेकंड वाले को देखें कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी जो नंबर हमने ऑब्टेन किया है उसका 9 टाइम्स और डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने से जो नंबर ऑब्टेन हुआ है उसका 2 टाइम्स, दोनों इक्वल है। तो कह सकते हैं कि 9 इंटू 10y प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू 10x प्लस y। इस तरह से हमें अलजेब्रिकल इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। इसको x प्लस by प्लस c के रूप में बदलें,
यानी 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। यहाँ 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। पूरे के पूरे टर्म एक साइड में लाए तो इक्वल में 0 बचना है। अब 90y से 2y को सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या बचा? अब यह बचा 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0। इसको आसान बनाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में 11 कॉमन है, 11 को कॉमन कर लेते हैं। यानी 11 कॉमन कर लिया तो यहाँ 8y माइनस x इज इक्वल टू 0 बचा। अब 11 को उस साइड में ले जाकर 0 हमने कर लिया, जैसे 8y माइनस x इज इक्वल टू 0/11 यानी 0 आ जाएगा। अब इस तरह से अगर हम लोग x को पहले y को पीछे लिख लें या कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस रूप में ही हम छोड़ दें, लेकिन ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। और इसको हमने सेकंड इक्वेशन बना लिया। इस तरह से हमें दो इक्वेशन प्राप्त हो गए, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरा माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास, हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने में देखेंगे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट -1 है, यानी दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यानी 1 और 1। तो इस इक्वेशन और इक्वेशन को ऐड अगर हम लोग कर लें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 में हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 में भी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन वी गेट। इसको लैंग्वेज को लिख सकते हैं। देखिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ही हमें मिलेगा, ये माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब दोनों का सिंबल सेम नहीं है, यानी हमें ऐड कर लेना होगा और ऐड करने से x एलिमिनेट हो जाएगा और ये और y प्लस 8y 9y आया और यह 9y आया। इस तरह से y इज इक्वल टू 9/9 यानी 1 आया। तो y का वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया और y से अब x का वैल्यू प्राप्त करेंगे, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। देखिए x प्लस y का वैल्यू अभी हमने 1 लाया है और इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 - 1 यानी 8। x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ है। और नंबर हमारा जो था 10y प्लस x था, यानी 10 × 1 प्लस 8 यानी 18। और यानी कह सकते हैं कि 2 डिजिट का नंबर जो ऑब्टेंड होगा वह 18